वही सवाल है जो अभी हुमायूं जो है वो कह रहे थे कि ओबेसिटी होती क्यों फ्रॉम है। द बॉटम। हाँ। हम बॉटम से शुरू करेंगे, ओबेसिटी होती क्यों है, फिर हम उसको कंट्रोल करने की बात करेंगे। क्या जेनेटिकली भी ज्यादा हो सकती है, आपका कोई इसमें अमल दखल नहीं होता? जी। अच्छा, ओबेसिटी जो है बेसिकली इट्स अ मिसमैच बिटवीन कैलोरिक इनटेक एंड द कैलोरीज यू बर्न। जब हम खुराक खाते हैं तो ज़ाहिर है हम एक एनर्जी या कैलोरीज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक्टिविटी कोई भी करते हैं जैसे एक्सरसाइज, वॉक या कोई और फिजिकल एक्टिविटी, तो उसमें कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इट्स अ मिसमैच बेसिकली। वो लोग जो या खुराक बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और एक्टिविटी कम कर रहे होते हैं, या वो लोग जो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि जेनेटिक फैक्टर्स भी मौजूद हैं, फिर कुछ डिजीजेस हैं। पॉज मुझे यहाँ पे ये मुझे नहीं पता था। आई वांट टू गेट माई सेल्फ क्लियर, लोग भी जानेंगे। अगर आप कम खा रहे हैं और आप ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तब भी आप ओबीस होते हैं? नो 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 नो, अगर आप ज्यादा खा रहे हैं और रिलेटिवली कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो दैट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। जो एक्सेस कैलोरीज हैं आपकी बॉडी में वो फैट की तरह एक्यूमुलेट होती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि फैट इट्स नॉट जस्ट डेपोजिशन व्हिच इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन चेंजेस। वो फैट जो है वो आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स को हिट करती है, डैमेज करती है, राइट। अब जिसमें जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसी तरह जीआई सिस्टम, जो बॉडी में मेजर सिस्टम्स हैं, यानी दिल और खून की शरियानों का सिस्टम। ओबीस लोगों में यानी मोटे लोगों में हार्ट अटैक की शरह एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वेट इंडिविजुअल इज़ मच हायर। ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना यानी शुगर का होना, ये मोटापे के साथ बंधा हुआ है। तो मोटे लोगों में इन सब बीमारियों की का तनासुब एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वेट इंडिविजुअल इज़ मच हायर। इसी तरह जोड़ों का प्रॉब्लम, ज़ाहिर है आप इमेजिन करें कि इन घुटनों पे अगर 60 केजी हो और इन्हीं घुटनों पे अगर 150 केजी हो, तो ये घुटनों की वियर एंड टियर बड़ी अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जो घर में घरेलू खवातीन होती हैं उनका वेट जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स उनको अक्सर कहते हैं कि जी आप वेट कम करें। तो हम कहती हैं हम तो पूरा दिन काम करते रहते हैं और क्या करें, इतनी एक्टिविटी है हमारी, स्टिल वेट जो है कम नहीं होता। लेकिन पहले एक कॉलर ले लेते हैं। That's very right. There's so many people out there. जो इस तरह के हैं। हमारे साथ जी एहसन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुबह खैर आपके मेहमान देखने वालों को, और अल्लाह ताला जिन्होंने रात को इबादत की और आज रोजा रखा इबादत करने वाला, सबकी दुआएं काविश कबूल फरमाए। और जिन्होंने नहीं भी कर सके और जिन्होंने नहीं रोजा रखा उनकी भी दुआएं कबूल फरमाए। उनकी भी सबकी अल्लाह ताला तो मेहरबान और रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला अजीज और रहीम, अजीज और करीम, अजीज और गफूर, अजीज और गफ्फार है। माशाल्लाह सबकी खूब, आपने अच्छी बात कही। अल्लाह सबकी काविश कुछ कबूल फरमाए। देखिए आपने प्रोग्राम किया है बहुत ही अहम है। आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है हम देखते हैं कि पित्ता, मसाना, गुर्दे और हर्निया और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में बहुत ही यानी एडवांस और कॉमन होती जा रही है। जो बड़े हॉस्पिटल से मैं कराची में देखता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे तो बड़े माहिर इसके जिन्होंने बाहर से और यहाँ ट्रेनिंग की हुई है वो कर रहे हैं। जो बड़ा सक्सेसफुल है वो मेरा ख्याल है डे टाइम सर्जरी कहलाती है। उसी दिन वो 1 या 24 घंटे के बाद फारिग भी कर देती हैं और मरीज अच्छा भी महसूस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एक लोगों में खौफ बैठा हुआ है कि हम तो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल तरीका था सर्जरी का वही ऑथेंटिक होता है, हम ये कैसे करवाएं। और फिर दूसरी बात, बहुत से नए नए ऐसे क्लिनिक खुल गए, उन्होंने भी लिख के लगा दिया है वो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं।